हेलो बच्चों। तो अभी जो हम लोग एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था एक कुत्ता और एक मैना। तो एक फ़ोन कॉल आने की वजह से वो लेक्चर बीच में रिकॉर्ड होना रुक गया था, तो इसीलिए मैं उसका भाग 2 पार्ट 2 यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें बात हो रही थी कि जब गुरुदेव जी ने कौवों के बारे में पूछा था कि ये कौवे कहाँ चले गए हैं, और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर ये भी बात की थी, शरारत के लिए ही शरारत, मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ से। तो लगभग एक हफ्ते के बाद में बहुत सारे कौवे फिर से दिखाई दिए। एक दूसरी बार जब मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था, उसी समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर, और मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम ही नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ, और मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं, तिनके और चित्रों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई और फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपनी ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू किया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। और अचानक अगर इसी समय पति देवता भी दिखाई दे तो कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। और उसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते कुछ रिमार्क करते हुए मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती होंगी। अब हम लोग यहाँ जो कुछ डायलॉग पढ़ने वाले हैं वो कवि के द्वारा, मेरा मतलब है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा में ऐसे लिखा गया है जैसे वो मैना और मैना, मतलब पुरुष मैना और महिला मैना, है ना, इन दोनों की बातचीत को दिखाना चाहते हैं। तो पत्नी क्या कहती हैं कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। तो पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो हैं इतनी अकल कहाँ। तो बच्चों ये गौर करने वाली बात है। क्या डायलॉग है, आदमी तो हैं, आदमी जो हैं इतनी अकल कहाँ। जैसे हम लोग पशु पक्षियों के बारे में कहते हैं ना, कुत्ता ही तो है, गधा ही तो है बंदर ही तो है। तो पत्नी कहती है कि जाने भी दो पति, और क्या। सो इस प्रकार मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है, और शायद वो यह विधुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में इस चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है कि उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमड़ के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में,
नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा उसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? दल के किस अविचार पर उसने मान किया है? कुछ दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शिरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है? इसके जीवन में कहीं गांठ पड़ी है? यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। और जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है कि कैसे मैंने उसे देख करके भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गईं। सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा, जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंकुर अंधकार में झंकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पैरों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो बच्चों, इस तरीके से इस संस्मरण को, इस निबंध को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने शब्दों से बांचा है, जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, मैं कहूँगा उन्होंने 3 मुख्य कैरेक्टरों को जीवन दिया है, उनका रेखांकन किया है। इसमें एक हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, दूसरा उनका वो जो पालतू कुत्ता है, और तीसरा उनके बगीचे में रहने वाली मैना है। तो इस लेख में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ी खूबसूरती से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के स्वभाव के उस हिस्सों के बारे में संवेदनाएं, भावनाएं जाहिर की हैं, जिसके बारे में मैं या आप पाठक वर्ग के बहुत सारे लोग नहीं जानते। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे लेखक थे, संत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनमें प्रकृति के प्रति बहुत लगाव था, है ना। पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में काफ़ी जगह था, है ना। और कितनी सहृदयता से वे शांत जीवन प्रकृति के वातावरण में बिताने में विश्वास रखते थे। तभी तो उन्हें कौवे की संवेदनाओं पर भी अधिकार मिला हुआ था। वो अपने आंगन, अपने परिवेश, बगीचे में रहने वाले पशु पक्षियों के मन की बातें भी समझ लेते थे शायद। और कवि हृदय होने पर और एक कलाकार होने पर ऐसा होता है कि आपके अंदर ये खूबी आ जाती है कि कवि तो निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी प्राण की अनुभूति कर उनके बारे में लिख देता है। यहाँ तो सजीव वस्तुओं की बातें हैं, कुत्ते और मैना के बारे में। और जब कवि अपना जीवन जीता है तो अगर उसके जीवन में इस तरह के कैरेक्टर आते हैं तो कई बार वो उनसे प्रभावित होकर के उनके बारे में रचनाएं लिखता है। उसी का एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बार शब्द संपदा सेक्शन में जो कुछ नए शब्द हैं हिंदी के, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप कभी कभी जब भी इससे जुड़ा हुआ साहित्य पढ़ें जहाँ पर इन शब्दों का उपयोग किया गया हो, तो आप उन शब्दों का, उन वाक्यांशों का मतलब अच्छे से समझ सकें। छीन वपु, दुबला पतला कमजोर शरीर, प्रगल्भ, वाचाल, बोलने में संकोच न करने वाला, बातूनी, है ना, टॉकेटिव। अस्तगामी, डूबता हुआ सूरज। परितृप्ति, पूरी तरह संतोष प्राप्त करना। आरोग्य, बांग्ला भाषा की एक पत्रिका है। अहेतुक, अकारण, बिना किसी कारण के, विदाउट एनी कॉज। प्राणपन, जान की बाजी लगाना। मर्म भेदी, अति दुखद, दिल को लगने वाला। तितल्ला, तीसरी मंजिल, वो हम लोग बोलते हैं ना 3rd फ्लोर। उत्तरायण, शांति निकेतन में उत्तर दिशा में।
उत्तर दिशा की ओर बना रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निवास स्थान, उसका नाम था उत्तरायण। धृष्ट, लज्जा रहित, निसंकोच। यूथ भ्रष्ट, समूह या झुंड से निकला या निकाला हुआ। अपरिसीम, इंडेफिनिट, असीमित। सर्वव्यापक, सब में रहने वाला। अनुकंपा, काइंडनेस, दया। मुखातिब, संबोधित होकर। बिड़ाल, बिलाव, जैसे बिल्ली होती है ना, तो यहाँ पर बिलाव का मतलब है बिल्ली का एक थोड़ा सा बड़ा सा रूप जो थोड़ा सा जंगली सा होता है और पुरुष होता है, मेल। ईसत, थोड़ा, कुछ कुछ, आंशिक रूप से। निर्वासन, देश निकाला। महाभियोग, अभियोग है यहाँ पे, मेरे मुंह से महाभियोग निकल गया, तो अभियोग का मतलब होता है आरोप, चार्जशीटेड। तो बच्चों इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। जल्दी ही हम लोग इस लेक्चर के एक फॉलो अप लेक्चर सेशन में मिलेंगे, जब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। और आप मेरे चैनल का नाम याद रखना, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। इस पर काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको, क्लास 10th के, क्लास 9th के, CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी सारे। ठीक है, शुभ विदा।